आप YouTube या Instagram स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने एक फ्लैशी एक्सपर्ट का वीडियो आता है। आपको कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। So check out the link, join the webinar. Pause this video and click on the link. तो नीचे आपको लर्न मोर का एक बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करो, रजिस्टर करो और सीधा मिल जाए ट्रेनिंग। ये एक्सपर्ट कह रहा है कि बस 10 दिन में आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, या एक ही सप्लीमेंट ले लो और आपका वेट मैजिकली कम हो जाएगा। साउंड्स टेम्पटिंग, राइट? पर यही वो मोमेंट है जब हमें संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स असली है या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हर दूसरे दिन कोई सेल्फ प्रोक्लेम फाइनेंशियल गुरु, हेल्थ कोच या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपना चैनल बना के एडवाइस देना शुरू कर देता है और उनके पास हजारों फॉलोअर्स और शाइनिंग टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं, लेकिन असली सर्टिफिकेशंस काफी बार वो मिसिंग होती है। Being in a job, I'm sure it's going to be very, very hard for you to make a lot of money, which can help you to drive the car like this. You can also relax and enjoy life while your business grows without you. मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे, मतलब खर्च करने के लिए। बहुत खराब कंडीशंस थी घर की फाइनेंशियली, एंड जैसे अब ये देख सकते हैं 12 Pro Max रखा हुआ है। जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। नमस्ते दोस्तों, आज की ऑनलाइन दुनिया में एक्सपर्ट बनना इतना आसान हो गया है कि कोई भी बिना सॉलिड क्रेडेंशियल्स के अपने आप को प्रोफेशनल एडवाइजर या गुरु कह सकता है। बस सोशल मीडिया पे एक पेज बनाओ या कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल सेटअप करो और आप इंस्टेंटली लोगों के सामने एक्सपर्ट बन गए हैं। ये ट्रेंड इतना कॉमन हो चुका है कि हमारी सोसाइटी के हर लेयर पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी इन्वेस्टमेंट गुरु बनके हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रहा है बिना किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल बैकग्राउंड के। लोगों को क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विसेज और स्टॉक टिप्स दिए जा रहा है, जो आखिर में नफरत और नुकसान की वजह बन जाते हैं। इसी तरह कोई इन्फ्लुएंसर अपनी वेट लॉस जर्नी के नाम पर एक अनवेरिफाइड सप्लीमेंट प्रमोट कर देता है, जिससे लोगों की हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो कोई विदेश पढ़ने या जॉब करने आता है और मिस इन्फॉर्मेशन और आधी अधूरी बातें बताकर YouTube, Instagram पे व्यूज, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में लगा हुआ है। और सो कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेटर्स की बात करें तो उन पर एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल्स कुछ आइसोलेटेड केसेस नहीं है। ऐसे फेक एक्सपर्ट्स का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है कि आज एक आम आदमी के लिए एक रियल और फेक एक्सपर्ट को पहचानना मुश्किल हो गया है। ये फेक एक्सपर्ट कल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के राइज के साथ पैरेलली बढ़ा है। जहां एक तरफ ये प्लेटफॉर्म्स जेन्युइन एक्सपर्ट्स के लिए हेल्पफुल है, वहीं दूसरी तरफ फेक एक्सपर्ट्स ने भी इस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं जो इस ट्रेंड को और भी एस्केलेट कर रहे हैं। पहला है इजी एक्सेस टू ऑडियंस। आज हर एक इंसान के पास सोशल मीडिया और कंसल्टिंग वेबसाइट्स के एक्सेस हैं, जो इनके फॉलोअर्स और क्लाइंट्स तक आसानी से पहुंच बना देते हैं। एक सिंपल सेटअप से कोई भी इंसान एक्सपर्ट बन सकता है और अपने इन्फ्लुएंस या एडवाइस दे सकता है। दूसरा है इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। 2030 तक ओवरऑल क्रिएटर इकोनॉमी $480 बिलियन एक्सपेक्टेड है और इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री $405 मिलियन 2026 तक क्रॉस कर सकती है। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड और प्रोडक्ट्स के थ्रू मोनेटाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन असली एक्सपर्ट्स के कंपैरिजन में फेक एक्सपर्ट्स या अंडर क्वालिफाइड इन्फ्लुएंसर्स भी उसका शेयर लेने के लिए आगे आ रहे हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के बड़ी आसानी से पैसा कमा रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लैक ऑफ रेगुलेशंस। ऑनलाइन कंसल्टिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन एक्सपर्ट्स के क्रेडेंशियल वेरीफाई करने का कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं है। कोई भी इंसान एक बेसिक अकाउंट बना के अपने आप को कोच, कंसल्टेंट या गुरु के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। फेक एक्सपर्ट्स आम लोगों के लाइफ में अलग अलग लेवल्स पर असर डाल सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड और मिसलीडिंग एडवाइस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक एग्जांपल है हाई बॉक्स इन्वेस्टमेंट स्कैम, जिसे टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जैसे एल्विश यादव, फुकरा इंसान और भारती सिंह ने खूब प्रमोट किया। इस स्कैम में लोगों के 1000 करोड़ रुपए डूब गए। ये स्कैम सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उनके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को भी हार्म करते हैं।
अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको कोई पर्सनल हेल्प मिलेगी या कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा तो भूल जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी सेविंग्स थी और घर से कुछ पैसे लेके इस कोर्स में एनरोल कर दिया। और क्या हुआ, मैंने वो पूरा कोर्स एंड तक देख लिया और सब कुछ A to Z इम्प्लीमेंट करा, फिर भी फेल हो गया। और जैसा कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो ऐसे लोग फिर कभी आसानी से किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। एक रीसेंट केस में कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स ने बोवाइन कोलोस्ट्रम जैसे सप्लीमेंट्स प्रमोट किए जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का दावा करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना मेडिकल एडवाइस के इन्हें लेना रिस्की हो सकता है। अब डिटॉक्स टी और डाइट्स को ही ले लीजिए, जो आजकल हर इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आपके ऑर्गन्स पर हार्मफुल इफेक्ट्स डाल सकती है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी छीन सकती है। एक और हाई प्रोफाइल एग्जांपल है बाबा रामदेव का, जिन्होंने कोविड-19 के क्योर्स के नाम पर अनवेरिफाइड प्रोडक्ट्स प्रमोट किए। और हम बहुत गौरव के साथ, सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहां से लॉन्च कर रहे हैं, जिसके चलते उनके कुछ प्रोडक्ट्स का लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया। इसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बात करी थी। और आदिवासी हेयर ऑयल, जिसे हर कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट करने में लगा हुआ है, उस पर भी जेन्युइन एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस अलग हैं। जब लोग फेक एक्सपर्ट्स की एडवाइस को फॉलो करके अपना नुकसान करवा लेते हैं, तो वो उनके मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर भी असर डालता है। लोगों में असली एक्सपर्ट्स पर ट्रस्ट कम हो जाता है और वो जेन्युइन एडवाइस और फेक एडवाइस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। फेक एक्सपर्ट्स को पहचानने के कुछ साइंस हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। अगर आप इन साइंस को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को इन एक्सपर्ट्स से बचा सकते हैं। फेक एक्सपर्ट्स यूजुअली अपने क्रेडेंशियल्स को ओवर प्रमोट करते हैं बिना किसी सर्टिफिकेशंस के। ये लोग वेग लैंग्वेज में अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, बिना किसी प्रूफ के। गूगल स्कॉलर, लिंक्डइन और अदर प्रोफेशनल साइट्स पे इनके क्रेडेंशियल्स को क्रॉस चेक करना थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फेक एक्सपर्ट्स अक्सर अनरियलिस्टिक और सेंसेशनल क्लेम करते हैं, जैसे गारंटीड 10 times रिटर्न्स या लूज 10 kg इन 10 days। जेन्युइन प्रोफेशनल्स ऐसे प्रॉमिसेस कभी नहीं देते और हमेशा रियलिस्टिक रिजल्ट्स और रिस्क को कम्युनिकेट करते हैं। फेक टेस्टिमोनियल्स और फैब्रिकेटेड सक्सेस स्टोरीज भी एक मेजर रेड फ्लैग है। अगर किसी एक्सपर्ट के टेस्टिमोनियल्स आपको रियल और स्पेसिफिक नहीं लगते, तो वो फेक हो सकते हैं। हालांकि ये कुछ तरीके हैं, बट इनकी अपनी लिमिटेशंस है, और क्योंकि मार्केटिंग नाम की भी एक चीज होती है, तो ये इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट बना देता है। लेकिन कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बनाई जा सकती हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं। प्लेटफॉर्म्स जहां पे फेक एक्सपर्ट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका भी इस इशू को कंट्रोल करने में बड़ा रोल है। कुछ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो प्लेटफॉर्म्स को अपनानी चाहिए, इन प्लेटफॉर्म्स को एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस टू चेक क्रेडेंशियल्स इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर एक एक्सपर्ट अपने फील्ड में काम कर रहा है, तो उनके सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने का एक प्रोसेस होना चाहिए, ताकि जेन्युइन और फेक एक्सपर्ट में डिफरेंशिएशन हो सके। जो उनकी प्लेटफॉर्म पर एडवाइस या सर्विसेज दे रहे हैं, उनका कंटेंट और प्रोफाइल रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। अगर कोई प्रोफाइल हार्मफुल या मिसलीडिंग कंटेंट प्रमोट करता है, तो उसको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। ऐसे टूल्स देने चाहिए जिसमें यूजर सस्पिशियस या ड्यूबियस प्रोफाइल को फ्लैग या रिपोर्ट कर सकें। अगर किसी प्रोफाइल के अगेंस्ट मल्टीपल कंप्लेंट्स हो, तो उनका अकाउंट इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए और लीगल कार्रवाई भी करनी चाहिए। फेक एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हर एक इंडिविजुअल का भी रोल इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हर एक इंसान अपनी तरफ से ले सकता है। सबसे पहले आप अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करें। सोशल मीडिया पे एजुकेशन पोस्ट या वार्निंग शेयर करके लोगों को बताएं कि कैसे वो फेक एक्सपर्ट से बच सकते हैं। अगर आपको कोई फेक एक्सपर्ट लगता है, तो उनके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करें और एजुकेट करें, लेकिन ध्यान रखें कि अवेयरनेस और बुलिंग में फर्क होता है, तो इस लाइन या बाउंड्री की रेस्पेक्ट करें। ऑफलाइन या लोकल कम्युनिटीज में अवेयरनेस वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। लोकल लेवल पे
ऐसे डिस्कशंस और सेशंस रखें जिसमें लोगों को सिखाया जाए कि फेक और रियल एक्सपर्ट में कैसे डिफरेंशिएट करें। आप अपने लोकल और ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक्टिवली इंगेज होकर इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। ये आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा और लोगों को सच और झूठ में डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिलेगी। फेक एक्सपर्ट्स का ये ट्रेंड सिर्फ एक ऑनलाइन या डिजिटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रियल और डेंजरस प्रॉब्लम है जो हम सभी की वेलबींग को इम्पैक्ट करता है। ये सिर्फ उन लोगों तक ही नहीं रुक जाता जो इन एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में है, बल्कि ये असर उन पर भी करता है जो इनडायरेक्टली इनके विक्टिम्स बनते हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपने आप को और अपने नेटवर्क को एजुकेट करें, फेक और रियल एक्सपर्ट्स में फर्क समझें और हमेशा कॉशन और अवेयरनेस के साथ एडवाइस या कंसल्टेंसी सर्विसेज लें। इन फेक एक्सपर्ट्स के चक्कर में कई लोग अपना पैसा और हेल्थ दांव पे लगा बैठे हैं। सिर्फ फ्लैशी प्रॉमिसेस और अनरियलिस्टिक क्लेम्स के चक्कर में आकर लोग जेन्युइन एडवाइस और सच्चे एक्सपर्ट्स को पहचान नहीं पाते। ये हम सबके लिए एक रियल थ्रेट है जो हमारा टाइम, मनी, ट्रस्ट पर हमला कर रहा है। ये हम सबकी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फेक एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट एक स्टैंड लें और अवेयरनेस स्प्रेड करें। आज ही अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करें, अपने सर्कल में अवेयरनेस और विजिलेंस को बढ़ाएं और जेन्युइन और क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को प्रमोट करें। अगर हम सब मिलकर इसको सीरियस तरीके से हैंडल करें तो हम इस फेक एक्सपर्ट कल्चर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको एक एक्सपर्ट का क्लेम इंप्रेसिव लगे तो थोड़ा रिसर्च जरूर करें, क्रेडेंशियल्स चेक करें, उनके रिव्यूज पढ़ें और सोचिए क्या ये सच में एक्सपर्ट है या सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टर। अपना ट्रस्ट और पैसा उन लोगों पे लगाइए जो सच में क्वालिफाइड है, ना कि बस पॉपुलर। जय हिंद, जय भारत।